के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही जिलों में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रमिला पांडे ने वहां सामने चौंकाने वाला नजारा देखा। देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों के अवशेष मिले। लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा था। एक मंदिर की जगह पर बिरयानी बिकती मिली। मेडिकल कॉलेज तिरवा में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां कोविड मरीजों को एक्सपायरी डेट के सिरप बांट दिए गए। हंगामा मचने पर गलती सुधारी गई। से पहले दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दुल्हन की छोटी बहन की शादी दूल्हे से करा दी गई। बारात विदा होने के बाद बड़ी बहन की अर्थी उठाई गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र के फतेहगंज बाजार के पास बुधवार की रात मिट्टी लदे डंपर से टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। आग में झुलसने से ट्रक के चालक और खलासी की मौत हो गई। वाराणसी में चक्रवाती तूफान यास का असर बुधवार से दिखने लगा। जहां दिन भर बादलों की आवाजाही रही और नम पूर्वा हवाएं चलती रहीं। वे रात में हवा की रफ्तार थोड़ी तेज रही और बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज भी बदल गया। शादी विवाह का मौसम हो और ऑर्केस्ट्रा न हो तो कुछ सूना सा लगता है। कोरोना संक्रमण ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों की सुरताल बिगाड़ कर रख दी है। पिछले साल से ही लग्न में न तो ऑर्केस्ट्रा की बुकिंग हो रही है और न ही कलाकारों को काम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मास्क न पहनने पर पुलिस द्वारा एक युवक को 3rd डिग्री देने और हाथ पैरों में कील ठोकने के मामले में नया मोड़ आ गया है। छानबीन के दौरान पूछताछ में युवक ने कबूला है कि मुकदमे से बचने के लिए उसने खुद ही अपने शरीर में कील ठोक ली थी। यूपी के आजमगढ़ जिले में कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो जिला प्रशासन और पुलिस के तमाम दावों की पोल खोल रही है। एक वायरल वीडियो में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच एक नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शादी समारोह में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत भावपुर में गुरुवार की सुबह एक 30 वर्षीय अज्ञात शख्स का शव मिला। मृतक के सिर पर चोट लगने के निशान भी दिखाई पड़े। देश में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर कई लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए छत्तीसगढ़ जिले में आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है कि यदि उन्होंने अमेरिकी फौज को ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी तो उनकी सबसे बड़ी ये गलती होगी। तालिबान ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को ऐसा कोई भी फैसला न करने के लिए कहा। भारत के अलावा यूरोपीय संघ भी इंटरनेट में आने वाली फर्जी जानकारियों पर लगाम लगाने का मन बना चुका है। इसको लेकर यूरोपीय संघ ने भी अब नियम कानूनों का पहले से अधिक कड़ा बनाने की घोषणा की है। इसके जरिए यूरोपीय संघ ने सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी तरह की गलत जानकारी के जरिए फेक न्यूज के माध्यम से कंपनियां लाभ न ले सके। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि किसान मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से वह उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल प्रासंगिक बने रहने के लिए उनको गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी एक्टर जोया नासिर ने अपने मंगेतर क्रिश्चियन बेट्समैन से एक विवाद के चलते रिश्ता तोड़ लिया। जोया का कहना है कि क्रिश्चियन बेट्समैन ने ट्वीट कर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए उसे 3rd वर्ल्ड कंट्री करार दिया था। बिग बॉस 14 से निकलने के बाद एक्ट्रेस राखी सावंत लगातार चर्चा में बनी हुई है। वो जहां जाती हैं पेपराजी उन्हें घेर लेते हैं। वहीं राखी को दूसरी जगह पेपराजी ने घेरा, लेकिन इस बार खास बात ये थी कि वह सिंगर मीका सिंह के साथ दिखाई पड़ी। प्रतिष्ठित चिकित्सा वैज्ञानिक गगनदीप कंग ने बुधवार को कहा कि टीकाकरण बढ़ाना ही कोविड-19 के नए स्वरूपों में कमी लाने का एकमात्र रास्ता है। गगनदीप कंग ने कहा कि स्पष्ट रूप से मॉन्टेग्नियर ने यह नहीं कहा था कि टीका लगवाने वाले सभी लोग 2 साल में मर जाएंगे।
गुजरात में ब्लैक फंगस की भयावहता के मद्देनजर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दवा के वितरण पर जारी अधिसूचना को अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण बताया। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सभी जिले की अपनी विशेषज्ञ कमेटी होनी चाहिए जो ये तय करे कि उन्हें कितनी दवा की आवश्यकता है। परिंदों की दुनिया का दुर्लभ और अनोखा पक्षी हिमालयन ग्रिफिट गिद्ध हाल ही में महाराष्ट्र के सहारदी टाइगर रिजर्व में देखा गया। यह विशाल पक्षी आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कोरोना से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने 2,332 करोड़ रुपए में 58,850 वेंटिलेटर खरीदे हैं, जिनमें 2,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकेश बत्रा की आरटीआई याचिका के जवाब में यह जानकारी मुहैया कराई। हरियाणा के जींद जिले में पुलिस की दबंगाई की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला जींद जिले के रानी तालाब के पास बीकानेर मिष्ठान भंडार का है, जहां बुजुर्ग दुकानदार के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया था। बंगाल की खाड़ी से निकलकर उड़ीसा के तट से टकराने और तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यास अब बंगाल और झारखंड होते हुए बिहार पहुंच गया है। बिहार के उत्तरी इलाके के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। कोरोना काल में राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैवानियत की हद पार करने वाले गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी ने 3 दिन पहले मोती डूंगरी इलाके में गर्भवती थाना बदोश महिला से एम्बुलेंस में गैंगरेप किया था। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया। सरकार का दावा है कि 1 मई से शुरुआत के बाद अभी तक 20,000 से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस के कारण कोविड-19 के मरीज की पूरी आंत में अनेक छेद होने का अपनी तरह का पहला मामला सामने आया। अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड पैनक्रिएटिकोलिबेरी साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने ये बताया। उत्तर प्रदेश की मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पर 1-2 सीट वाले विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इसके लिए दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए रोका गया। टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो भाभी जी घर पर हैं का हर किरदार अपने आप में खास है। अंगूरी भाभी के दीवाने विभूति जी नहीं बल्कि कई लोग हैं। अपनी सादगी के कारण लोगों के दिलों में राज करने वाली शुभांगी आत्रे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पूर्ण विश्व का विजेता कप्तान कपिल देव भारत और क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक है। पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर के विचारों का युवा क्रिकेटरों और जनता द्वारा समान रूप से सम्मान किया जाता है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और गौरी खान के छोटे बेटे अब्राहम आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अब्राहम आज 8 साल के हो गए हैं। इस मौके को खास बनाते हुए अब्राहम की बहन सुहाना खान ने उन्हें बर्थडे विश किया। रोहमन शॉल्को ने मॉडलिंग में अच्छा नाम कमाया, लेकिन सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड बनने के बाद उन्हें नाम मिला वो पहले नहीं मिला था। सोशल मीडिया पर रोहमन सुष्मिता अक्सर एक दूसरे की तस्वीरों को शेयर करते रहते हैं।